हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे 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 से सेशन के अंदर। आई होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अरे हाँ कि ना, अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस प्यारे से सेशन को। लेकिन सर हम तो कमेंट नहीं कर पा रहे, हम तो लाइव चैट देख नहीं पा रहे। अरे भैया ये रिकॉर्डेड वीडियो है, काहे देख पाओगे है। आज का ये जो सेशन है बेटा, ये आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। क्लास कैंसिल नहीं करते अपन, ठीक है ना। रोज थोड़ा थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए आज की इस क्लास को कैंसिल करने के बजाय हमने क्या रखा है, अपन ने रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा है। ओके मेरे बच्चा, ओके सर जी। क्या डिस्कस कर रहे थे हम, हमारा एक चैप्टर बहुत ही शानदार सा चल रहा था जिसका नाम था क्या, टिश्यू। ऊ तक हमारे पास में चैप्टर था। ओ इसके अंदर हमने लास्ट की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था बेटा जी कि हमारे प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं उसमें सबसे पहला वाला जो टिश्यू है उसका नाम था विभेदयोतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने इसका नाम दिया था, याद है आपको। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर सबसे ऊपर है, प्ररोह के सबसे ऊपर है, तो इसे हम बोलते हैं ये एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, शीर्षस्थ विभेदयोतक है। कौन सा है, शीर्षस्थ विभेदयोतक, इसका हमारे पास में नाम हो गया है। यदि जड़ के जस्ट नीचे वाले साइड पर है तो इसे हम बोलते हैं ये रूट एपाइकल टिश्यू है, ठीक है। यदि आइट साइड पर परिधि वाले भाग में है तो हम बोलते हैं ये पार्श्व विभेदयोतक था, या इसी को हम कैम्बियम या इसी को हम एधा नाम दे रहे थे। ओके सर, ये भी हमने क्या किया था, पढ़ा था, देखा था। एक और एग्जांपल, मैंने आपसे कहा था कि जो गन्ने जैसे प्लांट होते हैं इनके अंदर जो पर्व संधि होती है वहां पर जो टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी टिश्यू। ये हमने विभेदयोतक के क्या कर लिए थे बेटा जी, प्रकार पढ़ लिए थे हमारी लास्ट की क्लास के अंदर। ओके सर, आज के इस सेशन की यदि हम बात करें तो आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास में निकल करके आ रहा है बेटा हमारा स्थायी ऊतक। याद करो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला तो होता है विभेदयोतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और दूसरा हमारे पास में होता है परमानेंट टिश्यू, या उसी को हम स्थायी ऊतक नाम देते हैं। विभेदयोतक ऊतक ऐसी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है जो कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिवाइड होती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है। हम यदि बात करें हमारे हमारे स्थायी ऊतक की, तो ये ऐसी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है जो विभाजित नहीं होती है। विभेदयोतक के हमने तीन प्रकार देखे थे। पहला था शीर्षस्थ विभेदयोतक, दूसरा था हमारे पास में पार्श्व विभेदयोतक, और तीसरा था हमारे पास में अंतर्विष्ट ऊतक, इंटरकैलरी टिश्यू हमारे पास में था। अब आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्थायी ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे, सरल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक के प्रकार के बारे में। देन उसके बाद में हमारे पास में आएगा जटिल स्थायी ऊतक। ये हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के टॉपिक्स होने वाले हैं। तो क्या बोलते हो आप, शुरू करें हम हमारे आज का इस प्यारे सा सेशन को। हाँ जी सर, शुरू करें आपके आज के इस प्यारे से सेशन को। इंतजार है सर जी आपका, आज का ये जो प्यारा सा सेशन है इसका हमारे को इंतजार है। चलिए, आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत शानदार सी बात जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक शब्द है बेटा हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं क्या, विभेदीकरण। एक शब्द है हमारे पास में, हमने उसका नाम लिया है क्या, विभेदीकरण। इसी को बेटा जी हम बोलते हैं मैचुरेशन, इसी को हम बोलते हैं मैचुरेशन, इसका हमारे पास में नाम होता है विभेदीकरण, या हमने क्या नाम रख दिया है, मैचुरेशन हमने नाम रख दिया। विभेदीकरण का मतलब क्या है, पहले मैं आपको यह एक्सप्लेन करूंगा। बहुत आईएमपी पॉइंट है, बहुत आईएमपी पॉइंट है, ठीक है ना। विभेदीकरण, विभेदीकरण, देखो मेरे बच्चा, विभेदीकरण का मतलब क्या होता है। हमारे पास में बेटा एक कोई कोशिका है, हमारे पास में कोई एक कोशिका है। हमने मान लिया कि भैया ये है हमारे पास में कोई हमारी एक कोशिका, और इस कोशिका की क्या है भैया ये खासियत, ये कोशिका हमारे पास में इस तरह से, इस कोशिका की खासियत है, क्या खासियत है, इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है, इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है, अस्थाई इसका क्या है हमारे पास में आकार है, अस्थाई हमारे पास में, अस्थाई इसका क्या है बेटा आकार है। ये अपने आकार को क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है, अस्थाई आकार है। पहली बात तो जो मैंने आपको बताई, इसका आकार कैसा हो गया, अस्थाई, और दिखाई भी, इसका रूप भी कैसा है बेटा, अस्थाई है। मतलब ये अपने स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, चेंज कर रही है बार बार,
ठीक है ना। अस्थाई क्या हो गया इसके पास में रूप, और अस्थाई इसका हो गया है आकार। ये जो कोशिका है बेटा, ये कोई भी विशिष्ट, कोई स्पेशल कार्य नहीं करती है, कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर रही, कोई विशिष्ट कार्य नहीं करती है। ये हमारे पास में एक कोई कोशिका है, और इस कोशिका की मैंने आपको 3 अलग अलग क्या बता दी है, क्वालिटी बता दी है। सबसे पहला तो मैंने आपसे कहा कि बेटा जी इसका जो आकार है वो कैसा है, अस्थाई आकार है, ठीक है ना। इसका जो रूप है वो कैसा है, अस्थाई रूप है, और ये कोई भी विशिष्ट कार्य नहीं करती है। इस कोशिका के अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ, बदलाव हुआ। इस कोशिका के अंदर चेंज हुआ, बदलाव हुआ। ये जो हमारी कोशिका है, इस कोशिका के व्यवहार में और इसके कामों काज में क्या हुआ, चेंज हो गया। अच्छी बात है सर जी, चेंज कैसा हुआ, देखो ये कोशिका अपने आकार को क्या कर चुकी है, स्थायी कर चुकी है। अपने आकार को क्या कर चुकी है, स्थायी कर चुकी है। इसका जो आकार है वो कैसा हो गया है, स्थायी हो गया, स्थायी आकार हो गया। और इसका जो रूप है वो भी क्या हो गया, स्थायी हो गया, स्थायी आकार हो गया, और स्थायी इसका क्या हो गया है, रूप। मतलब अब ये बार बार बहरूपियों के जैसे अपना स्ट्रक्चर या फिर अपना जो फेस है वो बदल नहीं रही है। और ये जो कोशिका है ये क्या कर रही है, किसी विशिष्ट कार्य को कर रही है, किसी विशिष्ट कार्य को कर रही है, किसी विशिष्ट कार्य को करती है, किसी विशिष्ट कार्य को करती है। मेरी बात सुन पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि एक हमारे पास में कोशिका है जिसका आकार अस्थाई है, अस्थाई उसका क्या है, रूप है, और वो कोई स्पेशल सा काम नहीं कर रही है, कोई स्पेशल सा काम नहीं कर रही है। इस कोशिका के अंदर परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, और ये कोशिका स्थायी आकार, स्थायी रूप ले लिया इसने, और कोई एक स्पेशल से काम को करने लगी, ठीक है ना, कोई स्पेशल से काम को करने लगी। तो इसी प्रक्रिया को बेटा जी हम नाम दे देते हैं विभेदीकरण। इसी को हमने नाम दे दिया है विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब क्या, कि कोई कोशिका जिसका आकार निश्चित नहीं है, जिसका रूप निश्चित नहीं है, और जिसका कोई भी फिक्स काम नहीं है, वो कोशिका अपने अंदर परिवर्तन करके एक स्थायी आकार, स्थायी रूप और स्पेशल से काम को करने लगती है। तो कोशिका का ये बदलना हमने क्या कहा, विभेदीकरण कहा। हमने कहा यहां पे क्या हुआ, कोशिका का विभेदीकरण हो गया। सर जी एक बार अच्छे से और बताओ ना, कोई एग्जांपल दो ना। एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल दे रहा हूं, कृपया करके उस एग्जांपल को सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको कहा, एक उदाहरण दिया। मैंने कहा कि एक भैया हमारे पास में चिंटू है, चिंटू नाम का हमारे पास में क्या है, लड़का है। अभी उसकी जो उम्र है, चिंटू की फिलहाल के समय पर जो उम्र है बेटा जी, वो है कितने साल, वो है बेटा जी 3 साल। चिंटू की जो अभी उम्र है वो कितनी है बेटा, 3 साल, वो 3 वर्ष का है, 3 ईयर का हमारे पास में है। कौन, चिंटू। ओके सर, ये चिंटू क्या अभी इसका फेस जो है वो फिक्स्ड हो गया है, इसका क्या रूप फिक्स हो गया है, नहीं। क्या इसका आकार फिक्स्ड हो गया है, नहीं। चिंटू आगे जाकर के क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, क्या अभी से डिसाइड हो गया है क्या, नहीं। अभी तो चिंटू बचपने में है, अभी तो खेल कूद रहा है, ठीक है ना, अभी तो बचपने में है। सॉरी भाई, हाँ जी। तो चिंटू जो है वो अभी 3 साल का है, उसका कोई भी काम फिक्स नहीं है, अभी तो बस मस्ती मजाक इधर उधर खेलना, अभी तो चलना सीख रहा है बेचारा, है रोना कर रहा है, ठीक है ना। जैसे 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 समय बीत रहा है, चिंटू क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। चिंटू बड़ा होते 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 कितना बड़ा हो गया, चिंटू की जो उम्र है वो हो गई है अब बेटा जी 20 साल। चिंटू की जो उम्र है वो हो गई है कितने साल, 20 साल का। चिंटू हो गया है 20 साल का हो चला है, ठीक है ना। चिंटू ने 12th क्लास को पास कर लिया है, और अब वो चिंटू सोच रहा है कि भैया मुझे तो आगे जाकर के नीट का एग्जाम देना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है। उसका काम उसने क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। चिंटू ने उसका काम डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे आगे जाकर के ये बनना है, ठीक है। पहले डिसाइड था क्या, नहीं, पहले डिसाइड नहीं था, छोटा सा था, पहले डिसाइड नहीं था।
न तो उसका आकार डिसाइड था, न उसका शेप डिसाइड था, उसका रूप डिसाइड था। उसके रूप में, उसके आकार में चेंज होता जा रहा था, हाइट बढ़ती हुई जा रही थी, फेस भी चेंज होता हुआ जा रहा था। समय के साथ साथ में उसका आकार, उसका रूप क्या हुआ, फिक्स्ड हुआ, डिसाइड हुआ। और चिंटू का जो काम था वो भी उसने क्या कर लिया, फिक्स्ड कर लिया। उन्होंने कहा मैं आगे जाकर के डॉक्टर बनूंगा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भैया चिंटू क्या हो गया, मेच्योर हो गया। हमने कहा चिंटू क्या हो गया, मेच्योर हो गया। बचपने में था, बचपने से अब क्या हो गया, वो मेच्योर हो गया। तो चिंटू ये जो मेच्योर हो रहा है, इसी प्रक्रिया को, मेच्योर होने की प्रक्रिया को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, विभेदीकरण नाम दे रहे हैं। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, विभेदीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं मैचुरेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैचुरेशन। ये कोशिका पहले बचपने में थी, हंसी मजाक खेलना कूदना, जी सॉरी शक्तिमान, यस मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि ये जो कोशिका थी पहले हमारे पास में कैसी है, अस्थाई है, मतलब बहुत बचपने वाली कोशिका है और इसका काम फिक्स नहीं है। लेकिन अब ये क्या कर ले रही है, काम को फिक्स कर ले रही है, ठीक है ना। दैट्स वाई हमने कहा कि भैया इस कोशिका का क्या हो गया है, विभेदीकरण हो गया है। कोशिका का हमारे पास में क्या हो चला है, विभेदीकरण हो चला है। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई मेरे बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई है क्या, यस या नो, फटाफट से एक बार बताओ। क्लियर 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 है भाई साहब, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोनो डाउट, कोनो समस्या, कोनो परेशानी है तो बताइए। कोनो डाउट, कोनो परेशानी, कोनो समस्या है तो एक बार बताइए। सब क्लियर है, चलिए ओके बात। आइए अब अगली हमारे पास में हम बात को समझते हैं। अगली हमारी जो बात है उसको हम समझते हैं। ये है हमारे पास में आम जिंदगी, ये है हमारे पास में एक आम जिंदगी। देखो आम जिंदगी है एक हमारे पास में, एक हमारे पास में कोशिका है मेरे बच्चा, एक हमारे पास में क्या है, कोशिका। और जो कोशिका है उस कोशिका को हमने बोला है वो हमारी विभेदयोतक कोशिका है। ये है हमारे पास में एक कोशिका। इस कोशिका को बेटा जी हमने बोला ये है हमारे पास में विभेदयोतक कोशिका। बेटा आपको पता होना चाहिए विभेदयोतक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जो कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिवाइड होती है। विभेदयोतक कोशिका ऐसी कोशिका है जो कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिवाइड होती है। ये बात आप जानते हो। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि ये एक विभेदयोतक हमारे पास में क्या है, कोशिका। ये कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिवाइड होती है। इसमें बार बार विभाजित होने की क्या होती है, क्षमता होती है। बार बार विभाजित होने की क्या होती है, इसके अंदर क्षमता होती है। ये विभेदयोतक कोशिका बार बार विभाजित हो रही है और विभाजित होकर के इसने क्या किया, दो अलग अलग कोशिकाओं को बनाया। कितनी कोशिकाओं को बनाया, दो अलग अलग कोशिकाओं को बनाया। विभेदयोतक कोशिका डिवाइड हो रही है और डिवाइड होकर के इसने दो कोशिकाओं को बनाया, ठीक है ना। दो कोशिकाओं को इसने क्या किया है, बनाया। ये देखो एक तो बनी हमारे पास में ये ऊपर के साइड में कोशिका और एक हमारे पास में बन गई ये नीचे के साइड में कोशिका। ओके चलिए यहां पर ये जो दो कोशिका हमारे पास में बनी है बेटा, ये कौन सी कोशिका है, ये विभेदयोतक की ही हमारे पास में कोशिका है। किसकी कोशिका है, विभेदयोतक की हमारे पास में ये कोशिका है, ठीक है ना। विभेदयोतक की हमारे पास में क्या है, ये कोशिका। ये नई हमारे पास में नई विभेदयोतक कोशिका हो चली है। इसको मैंने नाम दे दिया, ये है हमारे पास में नई विभेदयोतक कोशिका। विभेदयोतक हमारे पास में क्या है, कोशिका। नई विभेदयोतक हमारे पास में क्या है, कोशिका, ठीक है ना। विभेदयोतक कोशिका की स्पेशल सी खासियत आप जानते हो बेटा, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है कि विभेदयोतक कोशिकाओं की एक खासियत होती है कि ये निरंतर विभाजित होते रहती है। ये क्या होती है, निरंतर विभाजित, निरंतर विभाजित होने वाली, निरंतर विभाजित होने वाली हमारे पास में क्या है, ये कोशिका है। ये इसकी खासियत थी मेरे बच्चा, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बताया था। इसके पास राजधानी नहीं होती है, कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है, केंद्रक इसका स्पष्ट होता है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर क्या हुआ, विभाजन, दो अलग अलग हमारे पास में कोशिकाएं बनी। ये नई विभेदयोतक हमारे पास में कोशिका है।
इस नई विभेदजतक कोशिका के अंदर बेटा समय के साथ चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, और ये विभेदजतक कोशिका अपनी विभाजन की जो क्षमता है वो क्या कर रही है बेटा जी, खत्म कर रही है। ठीक है ना, विभाजन की जो क्षमता है वो क्या कर रही है, खत्म हो रही है। तो निरंतर विभाजित होने की क्षमता, निरंतर विभाजित होने की क्षमता, ठीक है ना, होने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्षमता धीरे धीरे इस नई विभेदजतक कोशिका के अंदर निरंतर विभाजित होने की जो क्षमता है धीरे धीरे वो क्या हो रही है बेटा जी, खत्म हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ओके, निरंतर विभाजित होने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। और ये कोशिका अपने काम को क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है। अपने कार्य को, अपने किसी विशिष्ट कार्य का निर्धारण कर रही है। अपने किसी विशिष्ट कार्य का निर्धारण कर रही है। इसने क्या कर लिया, अपने किसी फंक्शन को डिसाइड कर लिया कि भैया मैं तो यही काम करूंगी, इससे अलग कोई काम नहीं करूंगी। पहले क्या था, कंटिन्यूअसली विभाजित हो रही थी और कोई इसका विशिष्ट कार्य नहीं था, कोई स्पेशल इसका काम नहीं था, विशिष्ट कार्य नहीं था, बस कंटिन्यूअसली क्या है, विभाजित हो रही है। ये वाली नई कोशिका जो बनी उसके अंदर विभाजन की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो अपने काम को क्या कर रही है, फिक्स्ड कर रही है। तो कुछ समय के पश्चात ये जो अब हमारे पास में कोशिका बनती हुई हमें दिखाई देगी, इस कोशिका को बेटा जी अब हम नाम दे देते हैं, ये है हमारे पास में स्थायी कोशिका। इसका नाम हो जाता है स्थायी कोशिका। इसका क्या नाम रख दिया हमने, स्थायी कोशिका। क्यों रख दिया, क्योंकि इसने अपने काम को क्या कर लिया, फिक्स्ड कर लिया, स्थायी कर लिया। दैट्स वाई इसका नाम हमने रख दिया स्थायी कोशिका। क्या नाम रख दिया, स्थायी कोशिका। किससे बनी स्थायी कोशिका, बताओ। स्थायी कोशिका किससे बनी है, विभेदजोतक से ही बनी है। कौन बनी है, हमारी स्थायी कोशिका किससे बनी, विभेदजोतक से हमारे पास में बनी है। ठीक है मेरे बच्चा, यही स्थायी कोशिका जब आगे जाकर के बेटा ग्रुप में उपस्थित होती है, ठीक है ना, आगे जाकर के क्या कर लेती है, ये ग्रुप बना लेती है। बहुत सारी स्थायी कोशिकाएं आगे जाकर के जब एक समूह में उपस्थित होती है, एक ग्रुप में, एक झुंड में उपस्थित होती हैं, तो इन स्थायी कोशिकाओं के समूह को बेटा हम नाम दे देते हैं स्थायी ऊतक। इन स्थायी कोशिकाओं के समूह को हम नाम दे देते हैं मेरे बच्चा, क्या, स्थायी ऊतक। इसका नाम हो जाता है हमारे पास में स्थायी ऊतक। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, बोलो मेरे बच्चा, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, स्थायी कोशिकाओं का हमारे पास में जो समूह हो गया, उसी समूह को बेटा जी हमने नाम दे दिया है हमारा स्थायी ऊतक। ये है हमारे पास में स्थायी ऊतक। ओके मेरे बच्चा, क्लियर है मेरे लाडलो, कोनो कंफ्यूजन, कोनो परेशानी। ठीक है ना, स्थायी ऊतक का हमारे पास में यहां पर निर्माण हो गया। मैंने आपको कल इसके बारे में समझाया था, स्थायी ऊतक के बारे में मैंने आपको कहा था, स्थायी ऊतक के पास में ऐसी कोशिकाएं होती है बेटा जो विभाजित नहीं होती। और देखो मैंने आपको सिखाया कि कैसे स्थायी ऊतक बन रहा है, स्थायी कोशिकाओं का समूह, क्या कहला रहा है, स्थायी ऊतक कहला रहा है। तो कैसे स्थायी ऊतक बना, मैंने आपको एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या किया बेटा, समझाया। मैं आपको फिर से ये भरोसा दिला दूं, ये फिर से यकीन दिला दूं, क्लास 9th के हिसाब से इतना बेसिक से चीजों को बेटा जी ऊपर उठा करके लेकर के चलना, इट्स बहुत ही रेयर। ठीक है ना, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैंने आपको क्लास 9th की किताब के अंदर जो बेसिक नॉलेज लिखा हुआ था, जिसको मास्टर बस ऐसे ही पढ़ा करके बस आगे बढ़ जाते हैं, उसी चीज को मैंने आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ऐसा होता है, कुछ एक्स्ट्रा बताया मैंने नहीं,
वही आपकी क्लास 9 के अंदर की बुक्स के अंदर लिखी हुई चीजें मैंने बताई, हर एक बात मैंने आपको क्या की, बताई। ठीक है ना। पहले क्या बताया मैंने, विभेदीकरण बताया। मैंने क्या बताया, विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब कोई कोशिका का काम फिक्स नहीं है तो उसको हम बोल रहे हैं अविभेदित कोशिका, और बाद में जब उसका काम फिक्स हो गया तो हमने बोला वो विभेदित कोशिका। ठीक है ना। विभेदीकरण हमारे पास में इसका नाम था। देखो यहां पर इस वाली कोशिका को देखो, विभेदयोतक कोशिका, ये कंटिन्यूअसली विभाजित हो रही थी। कंटिन्यूअसली क्या हो रही थी, ये विभाजित हो रही थी, और इसका कोई भी विशिष्ट कार्य नहीं था, पर इसमें विभाजन की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती गई और ये अपने विशिष्ट कार्य का क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है। ठीक है ना। और किस में बदल रही है, स्थायी कोशिका में बदल रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इस विभेदयोतक कोशिका का क्या हुआ है, विभेदीकरण हुआ है। इस विभेदयोतक कोशिका का क्या हुआ है, विभेदीकरण हुआ। और जब इसका विभेदीकरण हुआ तो क्या बनी हमारे पास में, स्थायी कोशिका बनी। ठीक है ना। पहले काम आम फिक्स नहीं था, लेकिन जब काम फिक्स हो गया, हमने कहा विभेदीकरण हो गया, स्थायी कोशिका, और स्थायी कोशिका के समूह को ही बेटा हमने क्या नाम दिया, स्थायी ऊतक नाम दिया। परमानेंट टिश्यू इसका हमने नाम रखा है। क्या नाम रखा है, परमानेंट टिश्यू इसका हमने नाम रखा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है मेरे बच्चा। परमानेंट टिश्यू इसका हमने क्या कर दिया, नाम रख दिया। ओके मेरे लाडलो, मेरी बात इतनी क्लियर है। आपको याद दिला दूं बेटा, मैं आपको ये बात में याद दिला दूं, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है कि हमारे पास में जो पादप ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास में जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन से दो प्रकार के होते हैं प्लांट टिश्यू, देखो भैया, याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही रिवाइज कराया था। एक तो है हमारे पास में, रुक जाओ यार, इसको थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, ऊपर लिखता हूं मैं। प्लांट टिश्यू की हम बात करें, पादप ऊतक की हम बात करें, तो पादप ऊतक जो हो गए हमारे पास में वो दो प्रकार के हो गए। एक तो है विभेदयोतक पादप ऊतक, या इसी को हमने क्या नाम दिया है, प्लांट टिश्यू, हमने इसका नाम रखा प्लांट टिश्यू, इसका हमने नाम रखा। प्लांट टिश्यू जो है ये हमारे पास में दो प्रकार के हो गए। पहले वाले का नाम रखा था हमने विभेदयोतक, और दूसरे वाले का नाम हमने रखा था अविस्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक कैसे बना ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो यहां पर हमने लिखा है क्या है, विभेदयोतक हो गया, विभेदयोतक हो गया। इसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर इसी को हमने बोल दिया ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक हमारे पास में ऊतक, इसका नाम रखा था मेरिस्टेमेटिक ऊतक। अगर याद हो आपको बेटा, तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक मैंने आपको कितने प्रकार के बताए हैं, सर जी आपने मेरिस्टेमेटिक ऊतक 3 प्रकार के हमें बताए हैं। कितने प्रकार के बताए हैं, 3 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला वाला जो हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक था बेटा, वो था हमारे पास में शीर्षस्थ विभेदयोतक या शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शीर्षस्थ विभेदयोतक हमारे पास में था। दूसरा जो हमारे पास में निकल करके आता है बेटा जी, वो होता है हमारे पास में अंतर्विष्ट विभेदयोतक। अंतर्विष्ट विभेदयोतक हमारे पास में होता है, विभेदयोतक। और जो तीसरा हमारे पास में निकल करके आता है बेटा, वो है पार्श्व विभेदयोतक। क्या नाम है हमारे पास में, पार्श्व विभेदयोतक हो चला है, पार्श्व विभेदयोतक हमारे पास में हो चला है। ठीक है ना। इन तीनों टिश्यू के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत आराम से क्या कर चुका हूं, समझा चुका हूं पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में। ओके, इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहां पर है स्थायी ऊतक। स्थायी हमारे पास में क्या है, ऊतक। स्थायी ऊतक के बारे में बेटा जी आपको मैं अभी बता चुका हूं, कैसे बनते हैं, स्थायी कोशिकाओं से बनते हैं। कैसे बनते हैं, स्थायी कोशिकाओं से बनते हैं। कौन, स्थायी ऊतक बनते हैं। स्थायी ऊतक बेटा हमारे पास में दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक हमारे पास में दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास में एक होता है बेटा जी सरल स्थायी ऊतक, एक होता है हमारे पास में सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक। और एक हमारे पास में होता है बेटा जी जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक हमारे पास में नाम है। ठीक है ना, जटिल स्थायी ऊतक।
इस सरल वाले को हम बेटा बोलते हैं सिंपल, हमारे पास में इसका नाम होता है इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इंग्लिश में इसका हमारे पास में नाम होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, हमारे पास में इसका नाम हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका हमारे पास में इंग्लिश में नाम होता है। जटिल स्थल ऊतक का अगर हम बात करें तो इसका नाम हो जाता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हमारे पास में इसका नाम हो गया, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक क्या होते हैं ये आप अभी समझ चुके हो एकदम डिटेल में यहां पर, लेकिन सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में क्या डिफरेंस है अब मैं ये एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं, ठीक है ना। सरल स्थायी ऊतक क्या होता है और जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है, सुनो। ऐसा स्थायी ऊतक जो केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जो केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है, जो केवल एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होगा बेटा, उसी को हम नाम दे देते हैं, वो हमारे पास में है हमारा सरल स्थायी ऊतक, उसका हमारे पास में नाम है सरल स्थायी ऊतक। सर जी एग्जाम्पल के तौर पर देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये है हमारे पास में एक ऊतक, ये है हमारे पास में एक ऊतक जिसका शेप आपको पहचान में आ रहा होगा इस तरह से, ये है हमारे पास में एक ऊतक, इसमें जितनी भी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो कोशिका, ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, जितनी भी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है सब एक ही प्रकार की आपको दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा है, सरल स्थायी ऊतक। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल दे देता हूं, देखो ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, ये कोशिकाओं ने एक समूह बनाया, एक जैसी दिखने वाली कोशिका है और इसने क्या किया, एक समूह बनाया, तो एक जैसी दिखने वाली कोशिकाओं के समूह को हम बोलेंगे सरल स्थायी ऊतक, हमारे पास में हो चला है। क्या हो गया, ये सरल स्थायी ऊतक हमारे पास में हो चला है। सर जी एक और एग्जांपल देखो भैया, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, ये है हमारे पास में, ये एक तरह की ये सेल हो गई, शेप अलग है इसका, ये दूसरी सेल हो गई, ये हमारे पास में तीसरी सेल हो गई, ये हमारे पास में चौथी हो गई, ये हमारे पास में पांचवी हो गई, ये हमारे पास में छठी, तो ये हमारे पास में एक कोशिका का क्या हो गया है, समूह हो गया। पहला समूह था हमारे पास में ये वाला, सरल स्थायी ऊतक है, क्यों, क्योंकि सारी की सारी कोशिकाएं एक प्रकार की, ये भी सरल स्थायी ऊतक, ये भी सरल स्थायी ऊतक, ठीक है ना। सरल स्थायी ऊतक बेटा हमारे पास में तीन अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिल गए। पहले वाले को हम बोलते हैं मृदूतक, एक हमारे पास में होता है मृदूतक, ये प्रकार बता रहा हूं सरल स्थायी ऊतक के, क्या नाम है, मृदूतक। दूसरा हमारे पास में बेटा जी हो गया है कौन, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक हमारे पास में हो गया, दृढ़ ऊतक हो चला है। तीसरा हमारे पास में हो चला है बेटा जी, एक तो है हमारे पास में कौन, हमारा मृदूतक, दूसरा है हमारे पास में दृढ़ ऊतक, इसको हम बोलते हैं पैरेंकाइमा, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरेंकाइमा, और ये हमारे पास में हो गया है बेटा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा हो चला। तो ये तीन अलग अलग प्रकार का हमारे पास में होता है हमारा सरल स्थायी ऊतक। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। मृदूतक क्या होगा ये भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, दृढ़ ऊतक क्या होता है ये भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना। कोलेनकाइमा क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। कोलेनकाइमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्थूल कोनोतक, इसका हमारे पास में नाम होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसका नाम होता है स्थूल कोनोतक, कोनोतक इसका हमारे पास में नाम होता है। तो हमारे पास में जो सरल स्थायी ऊतक होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला मृदूतक, दूसरा दृढ़ ऊतक और तीसरा हो गया स्थूल कोण ऊतक हमारे पास में हो चला है। यू गॉट माई पॉइंट बच्चा, आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई है मेरे लाडलो, इतनी कहानी, इतनी जो मेरी बात है वो समझ में आ गई। तो सरल स्थायी ऊतक हमारे पास में हो गए, ये तीन प्रकार के, मृदूतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोणोतक हो चले। जटिल ऊतक हम किसे बोलेंगे, जटिल स्थायी ऊतक हम किसे बोलेंगे, तो ऐसा ऊतक, ऐसा ऊतक, ऐसा स्थायी ऊतक, ऐसा स्थायी ऊतक जो एक से ज्यादा प्रकार की,
एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। उसी को बेटा जी हम क्या नाम देंगे? जटिल स्थायी ऊतक उसका हमारे पास में नाम होगा। जटिल स्थायी ऊतक हमारे पास में उसका नाम हो गया। ओके, ये हमारे पास में सर जी इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। देखो एग्जाम्पल देता हूं। ये है हमारे पास में एक कोशिका, ठीक है। हमारे पास में आ गई ये दूसरी कोशिका, ठीक है। हमारे पास में आ गई ये तीसरी कोशिका, ठीक है। हमारे पास में आ गई एक और कोई सी चौथी कोशिका, चौथी कोशिका। ये चार कोशिकाओं का क्या है? समूह है। और ये चारों कोशिकाएं अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। अरे हाँ कि हाँ, हाँ कि ना? एक जैसी दिखाई दे रही है, अलग अलग दिखाई दे रही। तो अलग अलग दिखाई दे रही है, एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं का समूह अगर होगा तो हम उसको बोल देंगे वो जटिल स्थायी ऊतक हो गया। वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे पास में हो चला है। ये बेटा जी दो प्रकार का होता है। ये हमारे पास में दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जाइलम और एक हमारे पास में होता है क्या? फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है हमारे पास में फ्लोएम, ठीक है ना? तो जटिल स्थायी ऊतक हमारे पास में दो प्रकार के हो गए। एक हो गया हमारा जाइलम और एक हमारे पास में हो गया है फ्लोएम। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई है? एक हो गया हमारे पास में जाइलम और एक हमारे पास में हो गया है क्या? फ्लोएम हमारे पास में हो चला है, ठीक है। देखो मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया? स्थायी ऊतक के बारे में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया। क्या कहा मैंने? विभेदयोतक के द्वारा बनी कोशिका विशिष्ट कार्य को करने लगती है एवं विभाजित होने की शक्ति को खो देती है और स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। यही चीज मैंने आपको सिखाई थी यहां पर, ठीक है सर जी। विभेदयोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। जैसे स्थायी ऊतक के दो प्रकार हो गए। पहला है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है हमारे पास में जटिल स्थायी ऊतक हमारे पास में हो गया। विभेदीकरण का मतलब क्या? कोशिका के द्वारा एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को हम विभेदीकरण कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विभेदीकरण बोलते हैं। क्लियर है मेरे बच्चा? मेरी बात इतनी समझ में आ गई है? आपसे पूछा जाएगा एक सवाल कि सरल स्थायी ऊतक क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतकों को साधारण या सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है ना? सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पैरेनकाइमा, इसको हम मृद ऊतक बोलते हैं। दूसरा होता है कॉलेनकाइमा और तीसरा होता है हमारे पास में स्क्लेनकाइमा, दृढ़ ऊतक और हमारे पास में स्थूल कोण ऊतक हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि भैया जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, इसके प्रकार बताइए। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करती है। जैसे जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक के एग्जाम्पल होते हैं। ये हमारे पास में इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है बेटा जी? मेरी बात समझ में आ गई? सर जी जरा पोल क्वेश्चन कराइएगा हमें। ओके बच्चा, देखो एक क्वेश्चन आपको मैंने ये दिया, क्या आपको ये सवाल बन रहा है? सोचो और सोच करके मुझे बताओ। बेटा देखो हर एक चीज को धीरे धीरे अच्छे से पढ़ते हुए सीखते हुए जाना है मेरे बच्चा। आप भले ही क्लास 9 के अंदर हो, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई चीजों को हम 9th में हम तो हल्के में ले लें, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। आपकी इस बैच में, आपकी इस क्लास में मान लो बेटा 100 बच्चे हैं, उस 100 में से बेटा 10 बच्चे ही ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा सिंसियरली हर एक चीज को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, लिखेंगे। 10 ही होते हैं। ये कड़वा सच है बेटा, ये कड़वा सच है, ठीक है ना? इसीलिए तो आगे जाकर के जैसे बड़े बड़े एग्जाम में कुछ ही बच्चों का क्या होता है सिलेक्शन, कुछ क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। कैसे रह जाते हैं पीछे? क्योंकि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लापरवाहियां करते गए, वो थोड़े थोड़े से अलग होते गए। और कुछ ऐसे होते हैं जो हर क्लास में, हर एक 9 क्लास थी तो 9 क्लास में फोकस किया, 8th थी तो 8th में किया, 10th थी तो 10th में फोकस किया, और हर एक क्लास को सिंसियरली देखते हुए गए, तो वो अलग निखर करके आए, वो अलग क्या हुए? किसी भी एग्जाम में दिखाई दिए।
तो बेटा उन 10 बच्चों के अंदर आपको रहना है, 90 बच्चों के ऊपर नहीं रहना। 90% बच्चे या तो क्लास को बंक कर देते हैं, देखते नहीं हैं, या फिर उन्होंने कहा भैया हल्के में ले लेते हैं, उन्होंने कहा कौन इतना पढ़ेगा। बट बेटा लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको क्या करती है, नुकसान देती है। क्लास 9 का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो इसमें सोचना आपको सीखना चाहिए कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे जैसे सोचोगे, दिमाग के ऊपर वजन दोगे बेटा, आपका माइंड, आपका पूरा की पूरा जो ब्रेन है वो आपका काम करना शुरू करेगा, फोकस करेगा, चीजों को समझेगा, नए नए उसमें क्वेश्चंस जनरेट होंगे, और धीरे 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 हर क्लास में आप बेहतर से बेहतर होते हुए जाओगे, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करोगे। ये कड़वा सच है। चलिए, ये सवाल का आंसर आ गया है क्या, बताओ। ये सवाल का आंसर आ गया क्या? चलिए, हाँ जी सर, इस सवाल का आंसर आ गया। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे हमारे पास में हमारे सरल स्थायी ऊतक होते हैं। ओके सर, अच्छी बात है, ये तो हमें बन गया। अगला सवाल ये रहा हमारे पास में, आपसे पूछा गया कि ये बताओ निम्न में से जटिल स्थायी ऊतक कौन है। निम्न में से जटिल स्थायी ऊतक कौन है? सोचो और सोचो, सोच करके आंसर दो। सर जी करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में जाइलम। जाइलम हमारे पास में जटिल स्थायी ऊतक होता है। कौन? हमारा जाइलम। ठीक है, ओके सर जी। चलिए, यहां पर इतनी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरह से क्या हो गई है, समझ में आ गई है, और चीजें जो है वो आपकी यहां पे क्लियर हो गई है। ठीक है ना, ओके। चलिए, ओके बच्चा जी। चलिए, यहां पर मैं आपको एक छोटा सा, अब आगे की तरफ एक स्पेशल सा क्या कर रहा हूं, पॉइंट बता रहा हूं, कृपया करके उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखो, एक स्पेशल सा पॉइंट बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं? महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। इस महत्वपूर्ण बिंदु को जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज बेटा, मैंने आपको दो स्थायी ऊतक पढ़ाए, एक तो मैंने आपको पढ़ाया जाइलम और एक मैंने आपको पढ़ाया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बेटा, इन दोनों को हम एक साथ मिला करके, जाइलम प्लस फ्लोएम, इन दोनों को बेटा हम एक साथ मिला करके नाम दे देते हैं संवहन ऊतक। इन दोनों को बेटा जी हम एक साथ मिला करके क्या नाम देते हैं? संवहन ऊतक। ठीक है ना, क्या नाम देते हैं? संवहन ऊतक। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन दोनों को एक साथ मिलाकर, ठीक है ना, मिलाकर संवहन ऊतक कहा जाता है। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा जी? संवहन ऊतक नाम देते हैं। संवहन ऊतक इसका हमारे पास में नाम होता है। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? वेस्कुलर टिश्यू इसका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम ये हमारे पास में हमारे जटिल स्थायी ऊतक है, और इन्हीं को, जाइलम और फ्लोएम, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं मिला करके? संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक कहते हैं। इन दोनों को ही बेटा जी मिला करके हम क्या नाम दे देते हैं? संवहन ऊतक। सर लेकिन इनको संवहन ऊतक क्यों नाम दिया गया? आपके मन में यह सवाल आएगा। बेटा आपने अपने घर के आसपास प्लांट्स देखे हैं, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर क्या होती है? रूट्स होती है, जड़ें होती है। जैसे ये हमारे पास में प्लांट, और ये प्लांट की क्या है भाई साहब? जड़। ये है हमारे पास में प्लांट, और ये है हमारे पास में प्लांट की जड़। ये जो हमारे पास में प्लांट है बेटा, इस प्लांट के ऊपर की साइड में होती है क्या? पत्तियां। ऊपर के साइड में होती है क्या बेटा? पत्तियां। अब पत्तियों को बेटा जी चाहिए क्या? पानी। पत्तियों को चाहिए होता है क्या? पानी। क्यों? पत्तियां अपना खाना बनाती हैं, उनको पानी चाहिए रहता है। किसको? पत्तियों को। तो पत्तियों के पास में बेटा जी पानी जाता कैसे है? कहां से जाता है पानी? बेटा पानी जाता है जमीन में से। जो जमीन है, जमीन के अंदर से पानी जाता है कहां पर? पत्तियों के पास। लेकिन जमीन से पानी को ऊपर भेजता कौन है? क्या नीचे मोटर लगी है क्या? मोटर के द्वारा जाता है क्या? नहीं। यहां पर बेटा एक पाइप है, ठीक है ना, एक ऊतक है, एक पाइप है। इस ऊतक को बेटा जी हम नाम दे देते हैं जाइलम। इसका नाम होता है जाइलम। ये जाइलम जो है, यही बेटा प्लांट के अंदर पानी को क्या करता है? नीचे से ऊपर ले करके जाने का काम करता है।
किसको लेकर के जाएगा? पानी को। ये जाइलम खोखला सा होता है, इसके अंदर नली के जैसा होता है ये, और ये क्या करता है? पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाने का काम करता है। जमीन से ऊपर के साइड में लेकर के जाने का काम कौन करेगा बेटा? जाइलम करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चा? ठीक है। और ऊपर पत्तियों के पास में बेटा एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर आपने कभी सुन रखा हो तो अच्छी बात है, क्लास 10th में आप ये इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हो। पत्तियों के पास में होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पत्तियां बनाती है खाना, तो पत्तियां अपने अंदर जो बना हुआ खाना है उसको कहां भेजती है बेटा? नीचे। नीचे मतलब ये भेजती है बेटा जड़ों के पास में। किसके पास में भेजती है? जड़ों के पास में। किसको भेज रही है? खाने को भेज रही है। तो जो खाना है वो आ रहा है कहां पर? नीचे आ रहा है। किसके द्वारा आ रहा है? एक पाइप के द्वारा आ रहा है। उस पाइप को हम क्या बोलते हैं? उस पाइप को बेटा जी हम नाम दे देते हैं फ्लोएम। फ्लोएम खाने को क्या करता है? नीचे लेकर के आता है। फ्लोएम खाने को क्या करता है? खाने को नीचे लेकर के आने का काम करता है। ठीक है ना? तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक तो पानी को नीचे से ऊपर ले जा रहा है, और एक खाने को ऊपर से कहां लेकर के आ रहा है? नीचे लेकर के आ रहा है। नीचे लेकर के आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे। तो ये खाना, भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने का काम कर रहे हैं, उसको संवहनित कर रहे हैं। इसीलिए इनका नाम पड़ गया संवहन ऊतक। संवहन मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना, इसलिए इसका नाम हो गया संवहन ऊतक। ठीक है ना? ये जो प्लांट है बेटा, ये जो पौधा है, इसको हम बोलते हैं ये जमीन पर लगा हुआ पौधा है। स्थलीय हमारे पास में क्या है? ये पौधा। बेटा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है ना? कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सर समुद्र के अंदर जो प्लांट होते हैं, तो जो पानी में डूबे हुए हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट है, उनके अंदर बेटा जाइलम और फ्लोएम देखने को नहीं मिलता। क्यों? पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ है। तो पूरे शरीर में पानी में डूबा हुआ है, तो किसी को भी पानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये वाले जो प्लांट्स है जो जमीन पे रहते हैं, इसमें पानी जमीन में है और पानी से कौन टच हो रहा है? हमारी जड़ें। तो जड़ें क्या कर रही है? पानी को ऊपर भेज रही है जाइलम के द्वारा। स्थलीय पौधे जो होते हैं, जो जमीन पर रहने वाले होते हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम का होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे तो ये प्लांट जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। प्लांट जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है मेरे बच्चा, मेरी बात इतनी समझ में आपको आ गई है? ठीक है ना? चलिए सर, ओके। अब होता यह है बेटा जी, एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पर मैंने आपसे कहा ये है हमारे पास में जाइलम, ये है हमारे पास में जाइलम, ये है हमारे पास में जाइलम। ठीक है ना? देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि ये है हमारे पास में हमारा जाइलम। ठीक है ना? ये है हमारे पास में जाइलम। लिख दिया मैंने इसका नाम जाइलम। ये है जाइलम। ठीक है ना? सेम एज इट इज हमारे पास में बेटा जी कौन? फ्लोएम। सेम एज इट इज हमारे पास में बेटा जी है कौन? फ्लोएम। ये हो गया हमारे पास में फ्लोएम। ये हो गया हमारे पास में फ्लोएम। इन दोनों को आपस में मिला करके हमने क्या नाम दिया है? जाइलम और फ्लोएम को आपस में मिला करके हमने क्या नाम दिया है? हमने नाम दिया है सर जी संवहन ऊतक। क्या नाम दिया इसको? संवहन ऊतक नाम दिया। जाइलम और फ्लोएम को आपस में मिला करके हमने नाम दिया है क्या? संवहन ऊतक नाम दिया है। ठीक है ना? ये है आपका जाइलम और ये रहा आपका फ्लोएम। इन दोनों को आपने मिला करके संवहन ऊतक नाम दिया। यदि प्लांट में बेटा एक से ज्यादा जाइलम और एक से ज्यादा क्या है? फ्लोएम है। जैसे ये है एक जाइलम, ये है एक हमारे पास में जाइलम, ये है हमारे पास में जाइलम, ये है हमारे पास में जाइलम। ठीक है ना? हमारे पास में हो गया है ये फ्लोएम, ये है फ्लोएम, ये है हमारे पास में फ्लोएम, ये है हमारे पास में फ्लोएम, ये है हमारे पास में फ्लोएम, ये हो गया हमारे पास में फ्लोएम, ये है हमारे पास में फ्लोएम, ये है हमारे पास में फ्लोएम, और ये हो गया हमारे पास में फ्लोएम। देखो ये अकेला जाइलम, अकेला फ्लोएम, दोनों को एक साथ क्या बोला? संवहन ऊतक। बहुत सारे जाइलम, बहुत सारे फ्लोएम
को एक साथ हम बोल देते हैं बेटा ये क्या है, हमारे पास में संवहन बंडल हो चला है, बंडल हो चला। बहुत सारे जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला करके हम क्या नाम दे देते हैं, संवहन बंडल नाम दे देते हैं। बंडल का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक साथ उपस्थित है, ठीक है ना, गुच्छा की गुच्छा, तो उसको हमने बोल दिया बंडल, संवहन बंडल हमारे पास में नाम हो गया। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? ठीक है ना, अकेला जाइलम अकेला फ्लोएम दोनों को एक साथ मिला करके संवहन ऊतक, और बहुत सारे जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला करके हम क्या बोल देते हैं, संवहन वंडल, इसका हमारे पास में नाम होता है। देखो आपसे परिभाषा यदि पूछी जाए कि भैया संवहन ऊतक क्या होता है, जरा हमको बता दो, हम क्या लिखेंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों को सम्मिलित रूप से संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक मिलकर के संवहन वंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की विशेषता होती है। क्यों? संवहन ऊतक उन्हें स्थलीय वातावरण मतलब जमीन में रहने के लायक बनाते हैं, जमीन पर रहने के क्या करते हैं, लायक बनाते हैं। चलिए सर, बढ़िया बात समझ में आ गई है। एक सवाल, इस सवाल का क्या करें, आप फटाफट से जवाब दें। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे संवहन ऊतक कहा जाता है? निम्न में से किसे संवहन ऊतक कहा जाता है? आराम से सोचो और आराम से सोच करके मुझे क्या करो, इसका जवाब दो। एकदम फर्स्ट क्लास आराम से सोचो और आराम से सोच करके मुझे इसका क्या करो, जवाब दो फटाफट से। ला 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 ला। हाँ जी बताओ भैया, आ गया आंसर? हाँ जी सर, आंसर आ चला है हमारे पास में। क्या आता है करेक्ट आंसर? पैरेंकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, उपरोक्त BMC, जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को ही हम क्या बोल रहे हैं, संवहन ऊतक। तो हमारे पास में डी इसका करेक्ट आंसर होता है। डी हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर होता है। क्लियर मेरे बच्चा, बातें इतनी समझ में आ गई है? चलिए सर बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारे आज के इस सेशन की हम बातों को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब आपसे लाइव में मिलेंगे, ठीक है ना, लाइव, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा अपने, उसमें हम अपन डिस्कस करेंगे अपने आगे के जो टॉपिक्स है उन्हें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर एक ये प्यारा सा ऐसा टेबल बना हुआ है जो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। प्लांट टिश्यू, जाइलम जो स्थायी ऊतक हो गया, और एक हो गया विभव जोतक हो गया। विभव जोतक में शीर्षस्थ हो गया, पार्श्व हो गया, अंतर्वेशी हो गया। स्थायी ऊतक में सरल स्थायी ऊतक हो गया, जटिल हो गया। सरल के अंदर मृदुतक हो गया, स्थूल कोणोतक हो गया, दृढ़ ऊतक हो गया। जटिल के अंदर हो गया फ्लोएम और जाइलम हो गया। अभी नीचे वाले ये जो ऊतक हैं, मृदुतक और ये सारे के सारे, इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जाइलम और फ्लोएम को भी मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर ये एक सवाल आपसे पूछा गया है, इस सवाल को आपको क्या करना है, जवाब देना है। होमवर्क हमारे पास में क्या है, ये क्वेश्चन है। ओके चलिए, तो आई होप सो बेटा आज के इस सेशन की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आज के इस सेशन की जो बातें हैं वो आप तक पहुंच गई होंगी और आपने ये पूरा सेशन देखा होगा। शुक्रिया, आप इस स्लाइड तक पहुंचे, मतलब आप बहुत बेहतरीन से प्यारे से बच्चे हो और मेहनती बच्चे हो, तो बढ़िया से आपने ये लेक्चर को पूरा देखा है, ठीक है। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा सरकार, तो आप सभी का मुझ तक पहुंच जाएगा बेटा जी प्यार, ठीक है ना। इसी के साथ में लेते हम विदा, फिर से होंगे आपके सामने हाजिर, तब तक आप किसी और के ऊपर ना होइएगा फिदा, ठीक है ना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। ओके चलिए।